गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। आप सबका हार्दिक शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए, ज्वाइन किए। कुछ बात आपको पहले बता दिया गया। इस सीरीज का आपको ये चौथा लेक्चर होगा। क्लियर? इस सीरीज का आपको चौथा लेक्चर होगा। तो जो स्टूडेंट इससे पहले जो शुरू का 3 वीडियो आप नहीं देखे हो, सबसे पहले आप वो वीडियो देखो। ठीक, इसके बाद आज हम लोग करेंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 4। कुछ आपको बात बता दिया जाए अगेन। हमारा जो एक फ्रेश बैच है 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 2021 से एक फ्रेश बैच। हर एक ब्रांच में ऑफ ऑनगोइंग सेमेस्टर, हर एक ब्रांच का, वेदर इट इज इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, हर एक ब्रांच का एक फ्रेश। ऑलरेडी 3 बैच हमारा चल रहा है कंटिन्यूस फ्लो में। एक हम लोग फ्रेश बैच दुर्गा पूजा के बाद, दैट इज 19 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो, काइंडली आप यहाँ पे ज्वाइन करो। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं लेक्चर नंबर 4। जो पिछला क्लास आपको बताया गया था, शुरू का जो 3 क्लास आपको बताया गया, ध्यान दीजिएगा। आपको लोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड क्लासिफिकेशन, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या उसका एम है, ये आपको पहले बता दिया गया। फिर आपको लोड बताया गया, फिर लोड के क्लासिफिकेशन आपको बता दिए गए। नेक्स्ट आज जो टॉपिक है ये हाईली कंसेप्चुअल है। इसको आप नॉट अ सेकंड मिस करना माय डियर, वरना पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका साफ हो चुका होगा। और आज का लेक्चर अगर आप ध्यान से समझिए और इसको अप्लाई करना सीख गए, सिर्फ आप मेरे साथ चलो, सिर्फ आप मेरे साथ चलो, आप गारंटी है ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और इस चीज को आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ये मेरा गारंटी है, आपका एक क्वेश्चन भी सेमेस्टर क्या कंपटीशन में भी छूटेगा नहीं और 100% करेक्ट होगा। तो टुडेज लेक्चर इज हाईली कंसेप्चुअल एंड हाईली इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस अ सिंगल सेकंड, बी केयरफुल। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज साइन कन्वेंशन। क्या है? साइन कन्वेंशन। क्लियर? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब भी फॉर्मूला वगैरह आप आगे पढ़ोगे, फॉर्मूला जो भी है, इसमें आपको साइन कन्वेंशन का यूज बहुत होता है। तो वो क्या है साइन कन्वेंशन, कैसे यूज करते हैं, ये सब आपको आज हम डिटेल बता रहे हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है साइन कन्वेंशन में, ये है आपका एक्सियल लोड एंड इट्स साइन कन्वेंशन। एक्सियल लोड का, जी हां, एक्सियल लोड, एक्सियल लोड। अब इसमें 2 है, ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट कोई एक मटेरियल है, कोई मटेरियल है, क्लियर? इस पे आपको एक लोड लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। सपोज दैट पी लोड, सपोज हियर आल्सो पी लोड, यानी क्रॉस सेक्शन से अवे लग रहा है, अवे, यानी कह सकते हो कि आप इसको खींच रहे हो बाहर की ओर। तो इस टाइप को लोड को आप क्या बोलोगे? टेंसाइल लोड। ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या लोगे आप? पॉजिटिव। जी हां, डायरेक्शन क्या लोगे? पॉजिटिव। तो इस जो पी को है क्या लिखोगे आप? प्लस पी। हाँ, प्लस पी लिखोगे। कहीं भी इक्वेशन में यूज होगा। अगर इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा, अगर इस तरीके से है कि कोई भी एक मटेरियल पे अवे लग रहा है, कोई फोर्स अवे लग रहा है, क्रॉस सेक्शन से अवे, यानी इसको आप खींच रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? टेंसाइल लोड। और उसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। उसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। और उसका आप लिखोगे कैसे इस पी को? प्लस पी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। कोई भी एक मटेरियल है, ठीक, अब इस पे फोर्स लगा रहे हो कुछ इस तरीके से, दिस फोर्स। जी हां, पहले क्या कर रहे थे आप? खींच रहे थे। अब क्या कर रहे हो? कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। तो इसको क्या बोलते थे? टेंसाइल लोड। तो इसको अगर कंप्रेस कर रहे हो तो इसको क्या बोलोगे? कंप्रेसिव लोड। कौन सा लोड?
कंप्रेसिव लोड। हाँ, और इसका डायरेक्शन क्या लोगे? नेगेटिव। इसका डायरेक्शन क्या लोगे? नेगेटिव। यार खींच रहे थे, इसका डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव, यानी प्लस पी। इसका डायरेक्शन कंप्रेस कर रहे हो, इस टाइप का लोड है, कंप्रेसिव लोड है, इसका डायरेक्शन क्या लोगे? नेगेटिव, यानी इसको लिखोगे आप माइनस पी। बस इतना ही आपको याद रखना है, इतना ही। अगर किसी सरफेस पे टेंसाइल लोड लग रहा है, डायरेक्शन क्या लोगे? पॉजिटिव। अगर किसी मटेरियल पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है, डायरेक्शन क्या लोगे? नेगेटिव। बस खत्म, यहीं पे एक्सियल लोड का कहानी यहीं तक। याद रहेगा, भूलना मत, क्योंकि ये चीज अगर भूले माय डियर, आपको आता हुआ भी क्वेश्चन फॉर्मूला में पुट भी कर दोगे, अगर आप साइन कन्वेंशन प्लस या माइनस नहीं डालो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर? तो आई होप आपको एक्सियल लोड में क्लियर हो गया होगा। अगर टेंसाइल लोड हो रहा है, डायरेक्शन क्या लोगे? पॉजिटिव, दैट इज प्लस पी। अगर कंप्रेसिव हो रहा है, डायरेक्शन क्या लोगे? नेगेटिव, दैट इज माइनस पी। नेक्स्ट जो है साइन कन्वेंशन, वो है शियर लोड का। शियर लोड, शियर लोड भी पढ़े थे लोड का एक क्लासिफिकेशन में, शियर लोड एंड इट्स साइन कन्वेंशन। शियर लोड, क्लियर? शियर लोड कैसे था? अब आप याद करो, किसी भी सरफेस से पैरेलल, पैरेलल यानी सटते हुए निकल रहा हो, पैरेलल, उसको क्या बोलोगे आप? शियर लोड। अब ध्यान से सुनना, कोई भी एक मटेरियल रहेगा, मान लो कोई एक मटेरियल, इस पे आप कहीं भी एक क्रॉस सेक्शन डालोगे, कहीं भी एक क्रॉस सेक्शन, सपोज दैट दिस इज एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन का राइट हैंड साइड है आपका, और ये आपका कौन सा साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब ध्यान से सुनना, अगर क्रॉस सेक्शन के राइट साइड वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा हो, क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के राइट साइड, राइट हैंड साइड ये है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा हो फोर्स, या फिर क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड वर्टिकली अपवर्ड लग रहा हो, कैसा? वर्टिकली अपवर्ड। इस तरीके से अगर शियर फोर्स लग रहा है, इस केस में शियर फोर्स का डायरेक्शन क्या लोगे आप? एस एफ मतलब शियर फोर्स, इसका डायरेक्शन लोगे आप पॉजिटिव। जी हाँ, पॉजिटिव। क्लियर? अब डेफिनेशन सुनना, डेफिनेशन, इफ a shear force is acting vertically downward in right hand side of the cross section, or if it is acting vertically upward in left hand side of the cross section, then the direction of shear force will be positive. Then the direction of the shear force will be positive. Clear? चलिए, अब ये तो लैंग्वेज हो गया, अब इसको आप याद नहीं रख पाओगे। हम क्या बोल रहे हैं आपको शॉर्टकट, आप याद कैसे रखोगे वो समझो। अच्छा, कुछ भी इस तरीके से अगर ये फोर्स नहीं भी दिया हो, या फोर्स, ये फोर्स नहीं भी दिया हुआ शियर फोर्स, क्या आप ये चीज सेंस कर सकते हो कि ये चीज क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा होगा? ये चीज इसको क्लॉकवाइज ही ना घुमाएगा? क्लॉकवाइज, यस। अगर क्लॉकवाइज घूमा, अगर मान लो ये चीज नहीं है, तभी ये कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। अगर ये मान लो नहीं है, अभी ये कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। जी हाँ, अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया, इफ रोटेट क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्या लोगे? पॉजिटिव। जी हाँ, आप सिर्फ इसी से याद रख पाओगे, डेफिनेशन याद नहीं रख पाओगे, कि अगर क्लॉकवाइज घूमा, डायरेक्शन क्या लोगे? पॉजिटिव। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये एक क्रॉस सेक्शन है, दिस इज राइट हैंड साइड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अगर क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड में वर्टिकली अपवर्ड और क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक, कुछ इस तरीके से शियर फोर्स लग रहा है, क्रॉस सेक्शन के राइट साइड वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है और क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, इस केस में शियर फोर्स का डायरेक्शन क्या लोगे आप? नेगेटिव। जी हाँ, नेगेटिव लोगे। अगेन इसको कैसे याद करोगे? देखो, ये चीज क्या इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? जी हाँ,
अगर ये नहीं भी रहा तो क्या आप ये क्रॉस सेक्शन आपको दे दे तो क्या आप ये बता सकते हो ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, या फिर इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, डायरेक्शन क्या लोगे इसका आप? नेगेटिव। क्लियर? एक तीसरा केस भी होता है, ध्यान से सुनना कैसे। ये चीज आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है। सपोज दैट ये आपका सरफेस है, इस पे क्या हो रहा है, हम क्या किए, ये पहला केस किए, दिस इज योर लेफ्ट साइड, दिस इज योर राइट साइड। लेफ्ट साइड था वर्टिकली डाउनवर्ड और राइट साइड था वर्टिकली अपवर्ड, ये था। तो क्या ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था। दूसरा था राइट हैंड साइड में वर्टिकली अपवर्ड और लेफ्ट साइड में वर्टिकली डाउनवर्ड, अब ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो ये दूसरा। एक और केस होता है, क्या इस तरीके से भी तो हो सकता है, ये भी तो शियर फोर्स है, इस तरीके से ध्यान से देखिए, ऐसे भी तो लग सकता है शियर फोर्स। जी हाँ, लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। इसके लिए आप पहले दो सिंबल पढ़ो। सिंबल क्या है? पहला सिंबल है एक ये और दूसरा सिंबल है ये, ठीक। इसका मतलब है कि कोई भी चीज अंदर से बाहर की ओर आ रहा है। मान लो एक पेपर है, पेपर से अगर आप अंदर से बाहर की ओर करोगे, सबसे पहले आपको पॉइंट का निब दिखेगा इस तरीके से। तो इसका मतलब समझना, कोई भी चीज अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, और इसका मतलब है कोई भी चीज बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। क्लियर? ठीक। अब आ जाओ कि मान लो दिस इज एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। इसका मतलब समझना कि यहां पे अंदर से बाहर की ओर आ रहा है इस तरीके से, और यहां पे बाहर से अंदर की ओर आ रहा है इस तरीके से, ठीक। अब इसको कैसे देखोगे? इसको देखने का तरीका है, आप टॉप व्यू आपको देखना पड़ेगा, यानी यहां से आपको देखना पड़ेगा टॉप व्यू। चलिए, यहां पे अंदर से बाहर, यहां पे बाहर से अंदर, आपको कहां से देखना है? ऊपर से देखना है, ऊपर से। हम ही इसको इस तरीके से कर देते हैं, हम ही क्या करते हैं, इसको इस तरीके से कर देते हैं। अगर आप ऊपर से देखोगे, ध्यान देना, अगर आप ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखोगे, ऊपर से आपको कैसा दिखाई देगा? क्लॉकवाइज दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? क्लॉकवाइज दिखाएगा। ध्यान से देखना, यहां से अंदर, अंदर से बाहर क्यों रहा है, यहां से बाहर से अंदर, इस तरीके से रोटेट कर रहा। तो ऊपर से देखोगे इस तरीके से, तो क्या आपको दिखेगा? क्लॉकवाइज। आप चेक कर लेना, आप प्रैक्टिस करो, चेक करो। तो अगर क्लॉकवाइज घूमा, डायरेक्शन क्या लोगे? पॉजिटिव। ये दिस इज फॉर ओनली इंटरव्यू, दिस टू आर फॉर न्यूमेरिकल। और अगेन एक दूसरा है, सपोज दैट दिस इज योर क्रॉस सेक्शन। अब यहां पे कुछ इस तरीके से, जी हां, यहां पे क्या है कि इस डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, यहां पे बाहर से अंदर की ओर जा रहा है इस तरीके से। अब बताइए क्या ये एंटी, अब आपको देखना कहां से? ऊपर से देखना, हम ही इसको इस तरीके से कर देते हैं। अब बताइए ये क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमा, आप डायरेक्शन क्या लोगे, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज भी इसको कहते हैं, डायरेक्शन क्या लोगे इसका? नेगेटिव। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट शियर फोर्स एंड इट्स साइन कन्वेंशन। आपको ये दो आपको सेमेस्टर में सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दीज टू आर फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, अगर क्लॉकवाइज घुमा, शियर फोर्स का डायरेक्शन क्या लोगे? पॉजिटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा, डायरेक्शन क्या लोगे? नेगेटिव। थर्ड जो है, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है आपका बेंडिंग मोमेंट एंड इट्स साइन कन्वेंशन। जी हां, बेंडिंग मोमेंट का। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। अगर कोई एक मटेरियल है, ठीक, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, दिस इज राइट हैंड साइड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अगर क्रॉस सेक्शन के राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, या फिर क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा हो,
क्रॉस सेक्शन ये है, क्रॉस सेक्शन के राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज और क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा हो, तो क्या ये इस मटेरियल को कुछ इस तरीके से बेंड कर देगा? इस तरीके से, जी हाँ बिल्कुल बेंड करेगा। सपोज दैट दिस पॉइंट इज ए बी सी डी, दिस पॉइंट इज ए बी सी डी, a dash, actually there will be slight change, clear, and this will be your न्यूट्रल एक्सिस जिसको कहते हैं। हम आगे फर्दर क्लास में आपको बताया जाएगा कि न्यूट्रल एक्सिस क्या है। दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, अभी के लिए आप जानिए न्यूट्रल एक्सिस, क्लियर। अच्छा, ये चीज कुछ रोटेट हो रहा होगा तो सर्टेन किसी पॉइंट के अबाउट तो रोटेट हो रहा होगा, बिल्कुल रोटेट हो रहा होगा यार। ये चीज जो रोटेट हो रहा है सर्टेन पॉइंट पे रोटेट कर रहा होगा। मान लेते हैं दिस पॉइंट इज ओ, ओ पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है, ये कर्व हो रहा है। तो ये न्यूट्रल सरफेस से ये जो ओ पॉइंट का जो रेडियस है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब क्लास 10 पे एक चीज पढ़े होगे, दो चीज, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक। कनकेव मिरर कुछ इस तरीके से पढ़े होगे आप, और कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से पढ़े होगे। कॉन्वेक्स मिरर में ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, एंड कॉन्केव मिरर में ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, अब एक चीज बताओ कि अगर ये इस टाइप में है तो क्या ये कनकेव है? ऊपर से देखोगे तो कनकेव है ना, तो क्या आप कह सकते हो कि इसको, ये जो पार्ट है, दिस इज कॉन्केविटी अपवर्ड, कॉन्केविटी क्या है, अपवर्ड में है, ठीक, कॉन्केविटी अपवर्ड में। अब अगर कुछ इस तरीके से मोमेंट, अब ध्यान से सुनना, अगर क्रॉस सेक्शन के राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट या फिर क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज मोमेंट, तब उस केस में बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन क्या लोगे आप? पॉजिटिव। क्या लोगे? पॉजिटिव। या फिर अगर कनकेविटी अपवर्ड है, उस केस में भी क्या लोगे बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन? पॉजिटिव। और इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सैगिंग। क्या चीज है? सैगिंग, क्लियर। अब इसको याद कैसे रखना, इतना थोड़ी याद कर पाओगे। क्रॉस सेक्शन के राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, तब हमको बेंडिंग मोमेंट का पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है। याद करने के लिए सिंपल, आप मटेरियल है जिस तरीके से लग रहा है, क्या ये इस हाथ को, इस मटेरियल को इस तरीके से बेंड कर रहा है? इसी तरीके से ना बेंड कर रहा है, यहां देखो इस तरीके से बेंड कर रहा है। अब आपको याद क्या करना है, अगर इस पे कुछ आप पानी डालोगे तो क्या पानी कुछ ना कुछ तो ठहरेगा इस पे? बिल्कुल ठहरेगा। अगर पानी कुछ ठहर रहा है, इसका मतलब कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है, वॉल्यूम ऐड हो रहा है, तो उस केस में क्या लोगे बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन? पॉजिटिव। तो कहीं भी क्वेश्चन में कोई भी मोमेंट लग रहा है, जहां भी क्रॉस सेक्शन है, वहां आप हाथ करना, या तो इस तरीके से बनेगा या तो इस तरीके से बनेगा। अगर इस तरीके से बना, डायरेक्शन क्या लोगे? पॉजिटिव। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। सॉरी। Suppose that this is a material, this is your cross section, this is your right hand side and this is your left hand side. अब सुनना, क्रॉस सेक्शन के राइट साइड अगर क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा हो और क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा हो, क्रॉस सेक्शन के राइट साइड क्लॉकवाइज मोमेंट एंड क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्या इस मटेरियल को ये इस तरीके से बेंड करेगा? जी हाँ करेगा। सपोज दैट दिस इज ए बी सी डी, दिस विल बी ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश, एंड दिस विल बी योर न्यूट्रल एक्सिस। वी विल डील न्यूट्रल एक्सिस इन अपकमिंग क्लासेस, क्लियर। अच्छा, ये चीज भी किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, ओ पॉइंट। और इस डिस्टेंस को क्या बोलते थे हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर, क्लियर। अब एक बात बताइए, यहां पे कनकेविटी अपवर्ड था, यहां कनकेविटी क्या है? डाउनवर्ड।
डाउनवर्ड. दिस इज कॉन्केविटी डाउनवर्ड. जी, कॉन्केविटी कैसा है? डाउनवर्ड. अगर इस तरीके से है, अब डेफिनेशन सुनो, क्रॉस सेक्शन के राइट साइड क्लॉकवाइज मूवमेंट या क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इस केस में बेंडिंग मूवमेंट का डायरेक्शन क्या लोगे आप? माय डियर, नेगेटिव. क्या लोगे? नेगेटिव. ठीक है. या फिर अगर कनकेविटी डाउनवर्ड है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, अगर कनकेविटी अपवर्ड रहा, बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन क्या लोगे? पॉजिटिव. अगर डाउनवर्ड रहा, बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन क्या लोगे? नेगेटिव. और इसको एक और नाम से जानते थे, यहां पे हमने सैगिंग लिखा था, इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज हॉगिंग. दैट इज हॉगिंग. क्लियर? अब याद कैसे करोगे? ध्यान से सुनना. यहां पे हाथ इस तरीके से करोगे, पानी डालोगे, पानी ठहरेगा, यानी कुछ वॉल्यूम प्लस हो रहा है. अब अगर इस तरीके से मटेरियल है, इस पे पानी डालोगे, क्या ठहरेगा? नहीं ठहरेगा. तो इस केस में क्या लोगे? डायरेक्शन नेगेटिव. आप सिंपल कहीं भी मोमेंट है, सिर्फ हाथ करना, इस तरीके से या इस तरीके से. अगर इस तरीके से हुआ, डायरेक्शन इज पॉजिटिव. अगर इस तरीके से हुआ, डायरेक्शन विल बी नेगेटिव. तो आई होप आपको बेंडिंग मोमेंट एंड इट्स साइन कन्वेंशन एब्सोल्युटली क्लियर हो चुका होगा. ठीक है. अब चलते हैं फाइनल पार्ट. नेक्स्ट जो पार्ट है, दैट विल बी ट्विस्टिंग मोमेंट एंड इट्स साइन कन्वेंशन. ट्विस्टिंग मोमेंट, ध्यान देना. सॉरी. ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझना. ट्विस्टिंग मोमेंट पहले एक सेंस ले लो. सपोज दैट दिस इज अ बॉटल. क्लियर? ये आपका ढक्कन है, कैप है इसका. अगर इस कैप को खोलना, ध्यान देना, अब 2 उंगली लोगे. क्लियर? ऊपर वाला जो उंगली है, ये आपको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, ध्यान से देख लो. और नीचे वाला जो उंगली है, ये आपको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, यानी इस तरीके से आप रोटेट कर रहे हो, इस तरीके से. ठीक. या फिर अगर इसको सॉरी, अगर इसको आपको क्लोज करना है, क्या करना है? क्लोज करना है. आप इसको इस तरीके से रोटेट करोगे. अगेन आपका 2 उंगली है, कुछ इस तरीके से रोटेट करोगे. अब ऊपर वाला उंगली क्या है? इस डायरेक्शन में जाएगा, और नीचे वाला इस डायरेक्शन में आएगा. तो दिस इज ट्विस्ट. दिस इज क्या है? ट्विस्ट. ट्विस्ट कर रहे हो, इसको ट्विस्ट कर रहे हो इस तरीके से, ट्विस्ट. दिस इज ट्विस्टिंग मोमेंट. चलिए, अगर ये चीज आप समझ गए हो, हालांकि ये चीज और फर्दर आपको डिटेल में आगे आएगा. क्लियर? ये दिस विल बी अगेन कम इन डिटेल इन ट्विस्टिंग मोमेंट चैप्टर. यहां हम लोग इसका साइन कन्वेंशन देखते. सपोज दैट दिस इज अ मटेरियल. जी, ये मटेरियल है. क्लियर? अब इसमें एक फोर्स लग रहा, ध्यान देना, इस तरीके से. इसका मतलब समझना, ये अंदर से बाहर की ओर लग रहा है और ये बाहर से अंदर की ओर जा रहा है. यानी आप इस चीज को कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहे हो. रोटेट यानी नीचे वाला क्या हो रहा है? अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, और बाहर वाला क्या हो रहा है? अंदर, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है. अच्छा, इस चीज को, ट्विस्टिंग मोमेंट का साइन को देखने के लिए आपको इसका राइट हैंड साइड व्यू देखना होगा. कौन सा व्यू? राइट हैंड साइड व्यू. राइट हैंड यानी आपको यहां से देखना होगा. अब अगर आप यहां से देखोगे, तो अगर आपको क्लॉकवाइज रोटेट मिले, अगर ये चीज क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उस केस में इफ इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, देन इसका डायरेक्शन क्या लोगे आप? ट्विस्टिंग मोमेंट का पॉजिटिव. क्या लोगे? पॉजिटिव. क्लियर? ये चीज, एक तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया. दूसरा रिप्रेजेंटेशन एक ये होता है, और यही आपको क्वेश्चन में मिलेगा. अगेन कुछ इस तरीके से. कहां से देखना है आपको? राइट हैंड साइड से, इस साइड से देखना है, इस साइड से देखना. ध्यान देना, नीचे क्या है? बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, और ये क्या है? आपको बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, और ये अंदर से बाहर की ओर आ रहा है. तो कुछ इस तरीके से घूम रहा होगा,
इस तरीके से। आप अगर इधर से देखोगे राइट हैंड साइड से तो ये आपको क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ दिखेगा इस तरीके से। ये बोल रहे हैं ये है, ये इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगर ये सिंबल आपको बना रहे तो उस केस में क्या लोगे ट्विस्टिंग मोमेंट का डायरेक्शन, दैट विल बी पॉजिटिव। तीसरा एक थंब रूल होता है इस तरीके से, अगर कोई ट्विस्टिंग मोमेंट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये जो रोटेशन है ना इसको आप क्लॉकवाइज, अगेन आप राइट हैंड साइड से ही देखोगे, राइट हैंड साइड से, यानी इसको आप इस तरीके से करोगे और राइट हैंड साइड से आपको देखना है। अगर ये राइट हैंड साइड से देख रहे हो क्लॉकवाइज है तो ये थंब का एरो अगर आप देखोगे, थंब का एरो आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, और जिसको डबल एरो से हम डिनोट करते हैं। अगर आप थंब का डायरेक्शन ऐसे करोगे ना इस डायरेक्शन में डबल एरो के, और आप अगर लेफ्ट हैंड साइड यानी इधर से आप देखोगे आपको ये क्लॉकवाइज रोटेट मिलेगा देखते हुए। कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज। तो तीन चीज है, या तो ये सिंबल, या तो ये सिंबल, या तो ये सिंबल। अगर ये सिंबल बना रहा तो आप क्या लोगे? क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और उस केस में क्या लोगे? इसका डायरेक्शन पॉजिटिव। कहां से देखना है? राइट हैंड साइड से। क्लियर? अब आ जाओ दूसरा। अब कुछ इस तरीके से है, यानी ऊपर में बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, जा रहा है, और नीचे में अंदर से बाहर की ओर आ रहा है। क्लियर? ये सीन है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ऊपर में बाहर से, ये हेड मतलब एरो अंदर की ओर जा रहा है, ये बाहर की ओर आ रहा है। आपको किधर से देखना है? राइट हैंड, यानी इस साइड से देखना है आपको। हम ही इसको आपको इस तरीके से कर देते हैं। अब बताइए ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया या फिर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट किया, डायरेक्शन क्या लोगे? नेगेटिव। जी हां, नेगेटिव। या फिर यहां पे इस तरीके से रिप्रेजेंट है, अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ हो तो फिर भी आप इसको राइट हैंड साइड से ही देखोगे। देखना आपको ट्विस्टिंग मोमेंट में राइट हैंड साइड से ही है, तो राइट हैंड साइड से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमेगा, घूमता हुआ दिखेगा। उस केस में डायरेक्शन क्या लोगे? नेगेटिव। अब आ जाओ डबल एरो, अगेन थंब रूल। आप क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज करना, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो एरो किधर आएगा? बाहर की ओर आएगा, बाहर की ओर, बाहर की ओर। डबल एरो से डिनोट करते हैं, सिंगल एरो से मत कर देना वरना टेंसाइल फोर्स हो जाएगा। वो डबल एरो से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब अगर डबल एरो की ओर थंब आप करोगे और आप इस फिंगर को, बाकी चार फिंगर को रोल करोगे और आप राइट हैंड साइड से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। इधर से देखो, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज सेम चीज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो तो उस केस में क्या लोगे डायरेक्शन ट्विस्टिंग मोमेंट का? नेगेटिव। डायरेक्शन विल बी नेगेटिव। या फिर कभी कोई पूछ देता है कि डबल एरो टुवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन है, ट्विस्टिंग मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। अगर डबल एरो अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन है, ट्विस्टिंग मोमेंट का डायरेक्शन क्या लोगे आप? नेगेटिव। क्लियर? तो आई होप आपको साइन कन्वेंशन एब्सोल्युटली क्लियर हो चुका होगा। और इस लेक्चर को, दैट इज टुडे इज फोर्थ लेक्चर, इस लेक्चर को ध्यान देना, बार बार आप देख लेना। क्लियर? क्योंकि यही लेक्चर आपके लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट है आगे आपको नेक्स्ट जो चैप्टर्स आप पढ़ोगे उसके लिए, क्योंकि ये सब चीज आपको यूज होगा। आप चाहोगे कि ये सब चीज आप मिस करके आप वो चीज पढ़ लो, दैट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल इन दिस सब्जेक्ट, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज वेरी मच लेंथी सब्जेक्ट एंड वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग सिलेबस, जिसमें आप बिना साइन कन्वेंशन पढ़े आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फॉर्मूला आपको आता होगा, अप्लाई करना भी आता होगा, अगर आप साइन कन्वेंशन नहीं किए, बिलीव करो आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आप अगर चारों लेक्चर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2+ आवर्स का हो चुका है। इसको आपको क्लास में कराते, लिखवाते, बनवाते, सब करते करते मोर देन 6 आवर्स लगता है माय डियर। तो ऑनलाइन में क्या करो, जो भी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, रिमेंबर द डे 19 अक्टूबर से फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। फ्रेश बैच क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो जो स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, काइंडली अध्ययन द एफर्ट को आप ज्वाइन करें। ऑलरेडी 3 to 4 जो बैचेस है वो चल रहा है। तो जो स्टूडेंट अभी तक
किसी कारण से नहीं ज्वाइन कर पाए हो वो बिफोर दिस डेट यानी दुर्गा पूजा के बाद आप इस डेट को आप ज्वाइन करिए और इस डेट से आपको कंटिन्यूस आपको क्लास मिल जाएगा। तो जो चार इस सीरीज का जो 4 लेक्चर है 1 2 3 4 आप स्टार्टिंग से देखना, पहला 1 2 3 देन 4। क्लियर? इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। क्लियर? आप सिर्फ वीडियो को देखना और फिर समझना कि क्या है। ये सब चीज समझ जाओगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपके लिए इजी कर देंगे माय डियर, इजी। दिस इज आवर गारंटी। आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे दिक्कत नहीं होगा। सेमेस्टर क्या, सेमेस्टर का आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप एक क्वेश्चन आपको मिस नहीं होने देंगे। तो आई होप यू एंजॉय टुडे लेक्चर, ऑल द 4 लेक्चर यू हैव एंजॉय इट। तो इसी तरह से आप क्लास में रेगुलर रहिए और इस डेट को आप फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है हर एक ब्रांच में, वेदर इट इज सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, हर एक ब्रांच में स्टार्ट हो रहा है। तो सिविल एंड मैकेनिकल, फॉर सिविल एंड मैकेनिकल स्टूडेंट्स come and join our institute, that is Adhyan the effort. So that is all about the basic of strength of material. Thank you very much.